अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नासिर सजाद। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिस्टर नासिर सजाद ऑफिशियल। और उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम अपनी वीडियोस के अंदर जो है वो आपकी फुल रहनुमाई करते रहते हैं और जो है वो फुल गाइड करते रहते हैं ताकि आप अपने जो है वो रोड मैप पे आ जाएं और अपने सक्सेस की तरफ जो है वो एक आपका एक कदम जो है वो आगे बढ़े। हमारी रहनुमाई आपके साथ रहती है। आज हम एक इम्पोर्टेंट और इंतहाई बल्कि इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जिसके बारे में काफ़ी कंसर्न्स भी रहे हैं कि जो है वो सर आप जो है वो इंटरव्यू के अंदर किस तरीके से किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है उसके बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करें, उसके बारे में बताएं कि हमें इंटरव्यू में किस तरीके से जो है वो प्रिपेयर होकर जाना चाहिए, हमें किन टूल्स और टेक्निक्स का इख्तियार करना चाहिए, किन किन चीज़ों पे जो है वो नज़र रखनी चाहिए और किस तरीके से अपने आप को जो है वो प्रिपेयर किया जाए कि इंटरव्यू के अंदर जो 100% कामयाबी हमें मिले। तो हम यही वीडियो जो है वो लेके आए हैं जिसमें हम बताएंगे कि एफपीएससी, पीपीएससी, एनटीएस, एसपीएससी या आर्मी या डिफरेंट आईएसएसबी या बाकी जो है वो सीएसएस के एग्जाम्स होते हैं, उसके बाद उनके इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसकी गाइडेंस क्या है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, किस तरीके से आप जो इंटरव्यू में कामयाबी पा सकते हैं। हर चीज़ को जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और आपने वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आप वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकें और आपको जो है इसका बेनिफिट मिल सके। एंड पे हमने इसके अंदर जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी रखे हैं जो कि आपकी गाइडेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। जो है पहला है कि उसमें आपसे अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन के अंदर, ऐसा इस क्वेश्चन से पहले आपको एक मज़ीद इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि आपने वीडियो में ये चीज़ आपने साथ नोट भी कर लेनी है चीज़ें कि वो चीज़ें जो आपने डिफरेंट इंटरव्यूज दिए हैं और उसके अंदर जो है वो आपकी जो फिजिकल अपेयरेंस होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बाकी चीज़ें एक साइड पे, लेकिन आपकी जो फिजिकल अपेयरेंस किसी भी इंटरव्यू में होती है वो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत को भी जो है वो जाहिर कर रही होती है। तो आपने उसको जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके जाना होता है। तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताएं। तो आपकी आंसर जो है वो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होना चाहिए। आप अपना नेम बताएं, एजुकेशनल बैकग्राउंड बताएं, अपने प्रोफेशनल जो है एक्सपीरियंसेस को बताएं। इसमें जो है वो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आपने जो है वो लिमिटेड टाइम के अंदर जो है वो टू द पॉइंट जो है वो जवाब देना है। अगर आपसे आपके नाम के बारे में पूछा गया है तो ज़रूरी नहीं है आप अपने फैमिली के जो है वो बाकी लोगों के नाम बताना शुरू कर दें। वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपने अपने बारे में बताना है, अपना नेम बताएं, अपने एजुकेशनल बताएं, आपने कहाँ कहाँ से हासिल की, और फिर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को इस तरीके से बताएं कि आपका जो लास्ट एक्सपीरियंस है वो पहले बताएं, उसके बाद वाले जो है आप उस तरीके से वन बाय वन जो है वो कवर अप करें। तो इस तरीके से अपनी एजुकेशनल डिटेल्स को आपने कवर अप करना है। और इसके बाद आप अपनी अचीवमेंट के बारे में बताएं, अपनी स्किल्स, आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स हैं जो जॉब से रिलेटेड है, तो उसके बारे में आप उसको ब्रीफ जो है वो कर सकते हैं, अपनी अचीवमेंट्स बता सकते हैं उस वक्त तक जितने तक वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं कर देते। ठीक है, तो अपने आंसर को जो कंसाइज करना है, टू द पॉइंट जवाब देना है, ज़्यादा डिटेल भी नहीं देना और बहुत कम भी नहीं देना। इंट्रोडक्शन में जो है वो आपका क्योंकि फर्स्ट स्टेप होता है तो वो आपकी जो है वो इंट्रोडक्शन सुनते ही इसीलिए कि आपका वो कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो चेक कर रहे होते हैं। अगर आप इंट्रोडक्शन देने में वीक साबित होते हैं तो वो आपको अज्यूम कर लेते हैं, ये कंसीडर कर सकते हैं कि आप जो है वो इंटरव्यू स्किल्स आपके अंदर नहीं है। तो जो आपका इंट्रोडक्शन है वो बहुत ही जो है वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए और आप बड़ा इंटेलिजेंट तरीके से जो है वो अपने आप को जो है प्रेजेंट करें। अपनी बॉडी स्ट्रक्चर, आपकी बाकी चीज़ें बड़ी मैटर कर रही होती हैं, आप किस तरीके से बैठे हैं, आपका आई साइड, आई कांटेक्ट जो बड़ा मैटर कर रहा होता है। तो अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट रखें और आई साइड आपकी जो है वो इंटरव्यू लेने वाले की तरफ हो और आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से हो और आपका बैठने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत अच्छी हो, क्योंकि आपकी जो बात निकल रही होती है, जो आप बात कर रहे होते हैं वो आपके दिल और दिमाग में भी हो, क्योंकि आपके जो है वो सच और हक और झूठ की बात को भी वो जज कर रहे होते हैं। बिकॉज दे आर द जज, दे कैन जज यू वेरी करेक्टली। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है क्योंकि दिल से जुबान निकलती है, सर रखती है पर नहीं ताकत परवास मगर रखती है। तो अगर आप दिल से बात करेंगे, दिल से बात करेंगे और दिमाग और दिल का कनेक्शन करके जो आपके मुंह से ज़बान से अल्फाज निकलेंगे तो वो ज़रूर अगले पे असर करेंगे, बशर्ते कि वो सच और हक हों। तो इस चीज़ों का ख्याल रखना है। नेक्स्ट हम जाते हैं
कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस गवर्नमेंट पोजीशन, वो आपसे पूछते हैं कि आप इस गवर्नमेंट पोजीशन को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उसमें आपने बड़ा ही कंसाइज जवाब देना है, अपनी मोटिवेशन बतानी है कि आप क्यों पब्लिक सेक्टर को ज्वाइन करना चाहते हैं। आप उसमें उस स्टेबिलिटी का बताएं, आप बताएं कि इसके अंदर जो है वो अपॉर्चुनिटीज ग्रोथ की बहुत ज़्यादा हैं, आप इसमें बढ़ने के मौके बहुत ज़्यादा हैं, इसमें रैंक्स हैं, इसमें एक आपकी प्रोफेशनलिज्म है, आपका एक प्रॉपर जो है वो स्टेबल अदारे होते हैं, और आपका जो है वो एक ग्रोथ होती है, आपके पेंशन सिस्टम होते हैं, आपके बच्चों की, आपके घर वालों को सहूलतें डिफरेंट दी जाती हैं, एक स्टेबिलिटी अदारे के अंदर है, और आप अपने जो है वो मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस गवर्नमेंट पोजीशंस पे आने के बाद। तो ये सारी चीज़ें आपकी मोटिवेशंस में आती हैं, आप इस तरीके से उनको मोटिवेट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि जो मेरी स्किल्स हैं वो मैं ये समझता हूँ कि इस अदारे में आने के बाद अपनी स्किल्स को मैं अच्छे तरीके से जो है वो आगे अपग्रेड करके अदारे को ना सिर्फ फ़ायदा दूंगा बल्कि पूरे मुल्क को जो है वो फ़ायदा दे सकता हूँ। तो ये मेरा पैशन है और ये मेरी जो है वो एक ड्रीम है कि मैंने ये जो है वो जॉब अचीव करनी है। तो अपने आप को इस तरीके से आप बात करें, मोटिवेट करें कि अगला जो है वो आपसे इम्प्रेस हो और वो समझे कि ये जॉब जो है वो हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जो है वो कैंडिडेट जा सकता है। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने इसमें रखा है कि इसमें आप कह सकते हैं आई एम मोटिवेटेड टू ज्वाइन द पोजीशन बिकॉज इट अलाउज मी टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी बाय यूटिलाइजिंग माय स्किल इफेक्टिवली। द स्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ गवर्नमेंट जॉब आल्सो अलाइन विद माय कैरियर गोल। अब कह सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हूँ उस पोजीशन को हासिल करने के लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं सोसाइटी में अपनी स्किल्स को बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हुए सोसाइटी में, मुल्क में अपना एक रोल अदा कर सकता हूँ। मैं अपना एक जो है वो एक अपना हिस्सा दे सकता हूँ और मेरी जो स्किल्स हैं वो उनको मैं अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकता हूँ। और आप कह सकते हैं कि जो इस अदारे में, इस जॉब के अंदर एक स्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है प्रॉपर और कैरियर गोल्स हैं, आपको बढ़ने के बहुत ज़्यादा मौके मिलते हैं और अदर फैसिलिटीज़ भी जो है वो आपको साथ मिलती हैं। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है व्हाट डू यू नो अबाउट द पीपीएससी एफपीएससी एंड इट्स रोल। मतलब जो भी आप जिस पोजीशन में भी अप्लाई किया हुआ है, चाहे वो सीएसएस का है, आर्मी का है, नेवी का है या पीपीएससी का है, एफपीएससी का है, तो आपसे पूछा जा सकता है आप इस अदारे को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप क्या जानते हैं इस अदारे के बारे में और इस रोल के बारे में। तो अपना जवाब आपने अपने डेजिग्नेशन जिसमें आपने अप्लाई किया हुआ है उसके मुताबिक जो है वो आपने देना होता है। आप मेंशन कर सकते हैं कि दीज का जिस तरह एग्जाम्पल है, दीज कमीशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटिंग कैंडिडेट्स फॉर वेरियस गवर्नमेंट पोजीशन। अगर पीपीएससी के बारे में पूछा गया या एफपीएससी, आप कह सकते हैं कि ये दोनों एफपीएससी पीपीएससी जो है वो एक रिक्रूटिंग अदारे हैं और लोगों को जो है वो सेलेक्ट करते हैं डिफरेंट गवर्नमेंट पोजीशंस के ऊपर, और एक जो है वो प्रॉपर एक हायरार्की होती है, प्रॉपर एक तरीकाकार है जो कि मेरिट के ऊपर है, और मेरिट के ऊपर लोगों की सिलेक्शन की जाती है, प्रॉपर तरीके से टेस्ट होते हैं और उनकी अलाइनमेंट होती है, और उसके बाद प्रॉपर एक प्रोसीजर के तहत मेरिट बनता है, मेरिट बनने के बाद इंटरव्यू कॉल्स जाती हैं और एक प्रॉपर तरीके से जो है वो सिलेक्शन होती है ऑन मेरिट। द पीपीएससी एफपीएससी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है कि वो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करता है पब्लिक सर्विस रोल्स के लिए एक ट्रांसपेरेंट और मेरिट बेस्ड प्रोसेस के जरिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और अपना एक ट्रस्ट जो है वो कैंडिडेट्स के अंदर डेवलप करने में, जो एफपीएससी पीपीएससी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो एक रोड मैप है। तो ये इस तरीके से आप जो है वो बता सकते हैं। बाकी अगर और कोई अदारा है तो आप उस अदारे के हिसाब से जो है वो बताएंगे कि आप इस अदारे और इसके रोल के बारे में क्या जानते हैं। आगे व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, आपसे पूछा जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। हर बंदे की अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं, अपनी वीकनेस होती हैं, तो आपने अपने हिसाब से बताना है कि मेरी स्ट्रेंथ ये है, मेरी वीकनेस ये है, और टू द पॉइंट और फैक्ट और रियल बताना है, जो आप हैं वही आपने प्रेजेंट करना है। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, वो आपका जस्ट कॉन्फिडेंट लेवल को चेक कर रहे होते हैं। आप कह सकते हैं, स्ट्रेंथ बता सकते हैं अपनी कि मेरे अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं, मैं एक जो है वो लीडिंग जो है वो पर्सन हूँ, मैं लीड कर सकता हूँ, मेरे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, हाउ टू सॉल्व द राइट प्रॉब्लम टू सॉल्व, डिसीजन मेकिंग मेरी अच्छी है, मैं टीम वर्क जो है वो अच्छा कर सकता हूँ, मेरी टाइम मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें मेरी बहुत अच्छी हैं, ये मेरी स्ट्रेंथ में आती हैं। ठीक है, मेरे क्रिटिकल चीज़ों को जो है वो अच्छे तरीके से रिजॉल्व करता हूँ। प्रेशर जो है वो हाई प्रेशर के अंदर जो है वो काम करना मैं जानता हूँ। अपने जो बाकी मेरे
ये काम है उनको टाइम पे, टाइम मेरी मैनेजमेंट अच्छी है, मेरी स्किल्स इसमें अच्छी हैं, और जो है प्रेशर, अंडर प्रेशर भी काम अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। ये स्किल स्ट्रेंथ आपकी होती हैं। वीकनेस में आप बता सकते हैं, स्टेट अ माइनर वीकनेस एंड एक्सप्लेन हाउ यू आर वर्किंग टू इम्प्रूव इट। पहले आप अपनी जो भी वीकनेस है उसके बारे में बताएं, और साथ ये भी कहें कि मैं किस तरीके से जो है वो उसमें आप इम्प्रूव कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं मेरी एक वीकनेस ये है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा करता हूँ, बट आई एम एक्टिवली अटेंडिंग वर्कशॉप टू बिकम मोर कॉन्फिडेंट इन दिस एरिया। आपने बता दी अपनी वीकनेस कि मेरी पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़्यादा मैं करता हूँ, और साथ ये भी बता दिया कि मैं वर्कशॉप्स अब अटेंड जो है वो एक्टिवली करता हूँ, ताकि मैं बहुत ज़्यादा इस एरिया के अंदर कॉन्फिडेंट जो है वो बन जाऊँ। ठीक है, तो आपने ये कह दिया पब्लिक स्पीकिंग में आपकी वीकनेस थी, और आपने साथ ये बता दिया कि आप एक चीज़ वर्कशॉप भी अटेंड कर रहे हैं ताकि अपने इस एरिया में अपने आप को कॉन्फिडेंट जो है वो कर सकें। तो आपने वीकनेस भी बता दी और उसका साथ आपने अप्रूव करने का तरीकाकार भी बता दिया। तो दिस इज वन टाइप ऑफ एन एग्जांपल, और भी बहुत सारी इसमें हो सकती हैं। नेक्स्ट पूछा जाता है हाउ वुड यू हैंडल अ डिफिकल्ट सिचुएशन एट वर्क। कहते हैं आप काम कर रहे हैं तो डिफिकल्ट कोई सिचुएशन आ जाती है, तो आप उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्क के दौरान डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करना। ठीक है, तो उसमें आप जवाब दे सकते हैं कि अपने आप प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है उसके ऊपर आप अपना जोर दें, कि वो क्या है उसको एनालाइज करें, जज करें कि प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन किस तरीके से निकालना है, और उसको किस तरीके से आपने हर्डल्स को पार करके जो है वो सिचुएशन को जो है वो हैंडल करना है। तो उस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अंदर जो है होनी चाहिए, उस पर आपने जोर देना है। आप कह सकते हैं कि सबसे पहले मैं सिचुएशन को बड़े अच्छे तरीके से एक्सेस करूंगा कि उसके रूट काज क्या हैं, इश्यूज क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनको आइडेंटिफाई करने की जो है वो फुल कोशिश करूंगा, और अपनी टीम के साथ जो है वो कंसल्ट करूंगा ताकि उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाला जा सके कि उसका क्या है। और अपनी मैं लीडिंग स्किल्स को जो है वो यूटिलाइज करते हुए जो है वो एक मशावरत के साथ, एक अपनी टीम के साथ मशावरत करने के बाद उसका एक प्रॉपर हल निकाल के उसके बाद उस प्रॉब्लम को या डिफिकल्ट सिचुएशन को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इसके अंदर आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही क्लियर और रिस्पेक्टफुल जो है वो होनी चाहिए, ताकि आप उसका एक राइट जो है प्रॉब्लम का राइट जो है उसका सोल्यूशन आप इजीली निकाल सकें। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द करंट इश्यूज फेसिंग इन पाकिस्तान। आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी पूछा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर करंट इश्यूज क्या हैं। तो उस टाइम आप जब इंटरव्यू दे रहे हैं तो जो करंट इश्यूज हैं वो उसमें बता सकते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ जनरल कॉमन जो है वो करंट इश्यूज यही होते हैं। इकोनॉमिकल इश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा चल रही है, एनर्जी क्राइसिस है, या एजुकेशन के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा फॉल्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लोग जो है वो उस तरीके से नहीं उस चीज़ को ले पा रहे। और इसके अलावा जो है वो यंग जनरेशन का बाहर जो है वो जा रहे हैं, ये आप बता सकते हैं। इसके अलावा कुछ पाकिस्तान के अंदर न्यू डेवलपमेंट हो रही है, सी पैक जो है वो बन रहा है और रोड मैप चला हुआ है। इसके अलावा जो है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में जो C5 पावर प्लांट जो है वो स्टार्ट होने वाला है। ये इस तरीके से आप उनके जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो आप बता सकते हैं। अब सी पैक जो है वो एक जो है बुरहान का भी शिकार है। देखिए वो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया लेकिन उसको अभी तक पाया तकमील तक नहीं पहुंच पा रहा, तो उसके इश्यूज जो है आप बता सकते हैं क्यों नहीं पहुंच पा रहा। इसमें मिसाल के तौर पे एग्जांपल दी है कि पाकिस्तान जो है बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का शिकार है, एनर्जी शॉर्टेजेस बहुत ज़्यादा है, एजुकेशनल रिफॉर्म्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। टैकल दीज रिक्वायर, इसके लिए बहुत लॉन्ग टर्म जो है वो पॉलिसीज और इफेक्टिव गवर्नेंस जो है वो रिक्वायर है, जो कि अभी तक जो है इसमें वीकनेस नज़र आ रही है। आपसे पूछा जा सकता है वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 ईयर। आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। तो आप अपनी ही स्किल्स और एबिलिटीज के मुताबिक बता सकते हैं, और अपने एम्बिशंस और अलाइनमेंट रोल के साथ आपने अटैच कर रहे हैं, जो कि आपका जिस रोल के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं उस रोल को आपने हाईलाइट करते हुए अपने एम्बिशंस और अपने मिशंस और विजन्स को आपने बताना है कि मैं इस पोस्ट के साथ अपने आप को 5 साल बाद इस जगह पे देख रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं मैं अपने आप को इन सीनियर कैपेसिटी, इसी पोस्ट के ऊपर सीनियर कैपेसिटी पे वर्क करते हुए देख रहा हूँ इसी डिपार्टमेंट के अंदर, जो कि पॉलिसी मेकिंग और सर्विस डिलीवरी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी, और मैं पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग जो है वो पोजीशंस के ऊपर अपने आप को कंट्रीब्यूट करता हुआ मुल्क के लिए देख रहा हूँ।
आपसे पूछा जा सकता है व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू फॉर दिस रोल, आपको इस रोल के लिए हम क्यों सिलेक्ट करें। तो इसके अंदर आपने जो है बेसिकली जिसे आप कहते हैं कवर लेटर, आपने मोटिवेट करना होता है अपनी क्वालिफिकेशन के जरिए, अपनी स्किल्स के जरिए, अपनी डेडिकेशन के जरिए कि मेरी क्वालिफिकेशंस के मुताबिक मेरी स्किल्स ये हैं, मेरी डेडिकेशन ये है, इनको यूटिलाइज करते हुए जो है मैं अदारे के लिए इंपॉर्टेंट रोल अदा करूँगा। और मैं इसके अंदर डिफरेंट रिसर्च मेथडोलॉजीज़ के अंदर अपना एक कंट्रीब्यूट करते हुए ना सिर्फ अदारे का फ़ायदा करूँगा बल्कि पूरी जो है वो उम्मत जो है पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान का जो है मेरी जो है वो कंट्रीब्यूशन से फ़ायदा होगा। तो इन चीज़ों को बताते हुए अपने अपने रोल को जो है बताना है कि मैं क्यों इस रोल के अंदर जो है वो इतना इम्पोर्टेंट हूँ अदारे के लिए, ये आपने बताना है। मिसाल के तौर पे आप बता सकते हैं मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है या स्किल्स हैं, उसमें आप स्पेसिफिक स्किल्स बताएंगे। इनको यूज़ करते हुए मैं अपने इस अदारे के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ और इस अदारे के लिए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा फिट जो है वो पा रहा हूँ। इस वजह से मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं पॉजिटिवली इस अदारे के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है डू यू नो अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ दिस जॉब। आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को जानते हैं, तो उसके मुताबिक आपने बता देना है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और लॉज जो इस पोजीशन से रिलेटेड है मैं उससे बिल्कुल आगाह हूँ और मुझे एक एक चीज़ पता है। मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं आउटलाइन जो जो भी स्पेसिफिक आपका डिपार्टमेंट है वो आपको समझता हूँ, उनको मैंने पढ़ा है। और जो जो प्रिंसिपल्स और रोल्स से रिलेटेड एफिशिएंसीज हैं उनको भी जो है मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो आपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या रेगुलेशंस उस जॉब से रिलेटेड आपने सब स्टडी करके जाना, जो भी आपकी है उसकी वेबसाइट्स पे पढ़ा है, जनरल आप नोट्स प्रिपरेशन मटेरियल से जो है वो देख सकते हैं। तो लेकिन इसके बारे में आपको एक एक चीज़ का जो है वो इल्म होना चाहिए जो कि आपका रोल है जिस बारे में आप अप्लाई करने जा रहे हैं या आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। पूछा जा सकता है क्वेश्चन रिलेटेड करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, इस्लामियात, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड। आपसे इसके अलावा कोई भी किसी तरह का भी क्वेश्चन किया जा सकता है, आपको हिस्ट्री से पूछा जा सकता है, क्विक मैथ से, जनरल नॉलेज, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़, दुनिया के किसी भी जो है वो इंफॉर्मेशंस उससे ली जा सकती हैं, हिस्ट्री पूछी जा सकती है, आपसे कुरान के बारे में जो है क्वेश्चन किया जा सकते हैं। तो ये एक जनरल क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी तरह का भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो इसके लिए रिकमेंडेड बुक्स हमने पिछली वीडियोस में बताई हुई हैं और हमारे पास भी मौजूद है जितना भी मटेरियल इससे रिलेटेड है, तो आप हमसे भी रब्ता करके ले सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, एंड पे अक्सर पूछ लेते हैं आपका इसके बारे में क्वेश्चन है, तो आपने इस पोजीशन से रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन ज़हन में हो तो आप उससे ज़रूर पूछें। मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं व्हाट आर द डिपार्टमेंट्स इमीडिएट गोल्स, डिपार्टमेंट के जो है वो इमीडिएट गोल्स क्या हैं और मैं उनके लिए इफेक्टिवली किस तरीके से जो है वो उनको अचीव करने के लिए मैं कंट्रीब्यूट कर सकूंगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये उनसे कर सकते हैं, ये एक इम्प्रेसिव क्वेश्चन है। इसके अलावा भी आपको जनरल आपके जो है वो ज़हन में कोई एम्बिग्विटी है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। अब इसके अंदर मैं नेक्स्ट बताऊंगा कि टिप्स फॉर सक्सेस इसके अंदर जो है वो क्या है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप रिसर्च करें। सबसे पहले इंटरव्यू जाने से पहले डिपार्टमेंट से रिलेटेड उसकी रिसर्च करें कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो क्या क्या आगे उनके प्रोजेक्ट्स हैं, वो क्या क्या करने जा रहे हैं, उन्होंने अब तक क्या क्या किया है, मज़ीद क्या इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, खामियां क्या हैं। तो पूरी आपकी उस रोल से रिलेटेड जो है वो या डिपार्टमेंट से रिलेटेड पूरी रिसर्च होना ज़रूरी है। आप कॉन्फिडेंस हो, आपका आई कांटेक्ट और जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए और स्पीक क्लियरली, बहुत अच्छे तरीके से क्लियरली आप स्पीक कर रहे हो, इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो और अपने रोल और डिपार्टमेंट से रिलेटेड आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है। आपकी अपीयरेंस, आपका ड्रेस बड़ा मैटर करता है, आपकी प्रोफेशनलिज्म को शो करता है, आपकी जो है वो इसकी शख्सियत को शो करता है। तो अपनी ड्रेस को जो है वो प्रोफेशनल बनाना है। अगर आप पैंट शर्ट पहन रहे हैं तो टाई कोट पैंट पहन के जाएं। अगर आप वाकई इसके अलावा कुर्ता वगैरह पहने हैं तो उसके साथ आप जो है वास्केट वगैरह जो है वो ज़रूर पहन के जाएं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है और ये आपकी शख्सियत को जाहिर करती है। प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं तो इसके बारे में मैं आपसे कहूँगा कि आप रिसर्च करें कंपनीज को,
उनके मिशंस को देखें, उनके वैल्यूज़ को देखें, प्रोडक्ट्स को देखें और रीसेंट उनकी जो अचीवमेंट्स हुई हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से स्टडी करके जाएं, रिसर्च करके जाएं। इंडस्ट्री जो भी है, कंपटीटर्स हैं, उनको जो है वो अच्छे तरीके से आपने लर्न करना है, वेबसाइट्स पे उनके तमाम डेटाबेस को चीज़ों को देखना है, समझना है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इस पे जो है वो मज़ीद अच्छी से अच्छी हो सके। रोल के बारे में फिर अगेन बार रिपीट कर रहा हूँ कि अच्छे तरीके से जॉब डिस्क्रिप्शन को रिव्यू करना है, पढ़ना है, देखना है, ताकि आपको जो है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रोल से रिलेटेड सारी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है नो योर रिज्यूम, बी प्रिपेयर टू डिस्कस योर पास्ट एक्सपीरियंस, अचीवमेंट एंड रोल। आपको अपनी अचीवमेंट, रोल और पास्ट एक्सपीरियंस का जो है वो डिटेल सारी पता होनी चाहिए, ताकि आपको बताते हुए एक कंटिन्यूशन जो है रहे, उसके अंदर स्टॉप ना आए और ये तासुर ना आ जाए कि आप जो है या तो झूठ बोल रहे हैं या कोई आप जो है वो जो है नॉन कॉन्फिडेंट का जो है वो शिकार है। तो आपके जो है बोलने में अंदाज के अंदर जो है वो एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, उसके अंदर ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये तब होगा जब आपको स्पेसिफिक अपने रोल्स, एक्सपीरियंसेस और अचीवमेंट्स जो है वो फिंगर टिप्स पे याद होंगी। आगे प्रैक्टिस कॉमन क्वेश्चन, आप उनके ज़रूर प्रैक्टिस करें। बिहेवियर से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। आप स्टार मेथड यूज़ करें। स्टार मीन्स सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट टू स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सेज। आप इन चीज़ों को स्टार मेथड को यूज़ करते हुए आप जो है वो बिहेवियर क्वेश्चन जो है वो इनका प्रैक्टिस करें। स्टार सिचुएशन, किस तरीके से सिचुएशन को आपने कवर अप करना होता है। टास्क, कौन कौन से टास्क हो सकते हैं, उस पर एक्शन आपने क्या लेना है और उसका रिजल्ट जो है वो क्या आएगा। टेक्निकल क्वेश्चंस जो है वो आप उसके बारे में प्रैक्टिस करके जाएं। क्विक मैथ हो सकती है, अपने की कंसेप्ट या टूल्स जो कि आपके जॉब से रिलेटेड हैं, उन टेक्निकल क्वेश्चंस को जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ के जाएं, समझ के जाएं, ताकि आपको इसके बारे में फुल आगाही हो। क्वेश्चन अबाउट यू, आपको अपने बारे में सारे क्वेश्चंस पता होना चाहिए, अपने वीकनेस, स्ट्रेंथ और इन चीज़ों के बारे में फुल आपको अपनी आगाही होनी चाहिए, ताकि उस टाइम आप किसी जो है वो प्रॉब्लम का शिकार ना हो। मज़ीद इसमें बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू के दौरान आपने किन किन चीज़ों का ख्याल करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपने समझना है। इंटरव्यू के दौरान अपना एक तो फर्स्ट इंप्रेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका कंपनी या जॉब, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, उस कल्चर के मुताबिक ड्रेस को आपने अपनाना है और 10 से 15 मिनट पहले आपने वहाँ पे पहुँचना है। आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए एक्टिवली, और आंसर आपके क्लियर और कंसाइज होने चाहिए, और आपको जो है टू द पॉइंट जो है जवाब देने हैं। इंथोजियसम, आप जेन्युइन इंटरेस्ट शो करें। रोल और कंपनी जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए आप जेन्युइन इंटरेस्ट शो करें, और आप बताएं कि आप क्यों इंटरेस्टेड हैं इसके अंदर और क्यों लॉयल हैं। पॉजिटिव, आपका बॉडी लैंग्वेज आपको बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और 2 से 3 क्वेश्चन अबाउट रोल, टीम और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपको पता होने चाहिए। जनरल टिप्स में है आप कॉन्फिडेंस रहें और इन योर स्किल्स, बट रिमेन हम्बल, हम्बल होना चाहिए, और फुल आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अडेप्टेबिलिटी, बी रेडी टू टैकल अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन और सिनेरियोज। आपके अंदर जो है वो ये स्किल होनी चाहिए कि आपसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन या सिनेरियोज रखे जा सकते हैं, तो उसको किस तरीके से हमने टैकल करना है। आपका माइंडसेट बहुत अच्छा होना चाहिए। इंटरव्यू में कंजर्वेशन के अंदर जो है वो इंटेरोगेशन के नहीं होनी चाहिए, और आप जो है माइंड सेट आपका टू द पॉइंट और एग्जैक्ट, और जो है वो इस तरीके से होना चाहिए कि आप इंटरव्यू लेने वाले को किस तरीके से इम्प्रेस कर सकते हैं। अगर आप स्टडी मटेरियल और गाइडेंस के बारे में आप मज़ीद हमारी रहनुमाई चाहिए, नोट्स चाहिए, हेल्पिंग मटेरियल, वीडियो लेक्चर, पास्ट पेपर या क्वेश्चन आंसर या गाइडेंस मटेरियल चाहिए, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आपको आगाही मिलती रहे। ये सारा हमारा एक पैकेज होता है, आपने इस पैकेज को ख़रीदना हो तो हमारी टीम से रब्ता करके ले सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और हमारी नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस शो होती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।